हाय फ्रेंड, देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिच्छेदी रेखा और पढ़ रहे हैं हम लोग समांतर रेखा। ठीक ना। जब एक रेखा दूसरी रेखा काटे तो उसे कहते हैं प्रतिच्छेदी। और जब एक रेखा दो रेखाओं के बीच की दूरी समान हो तो उसे कहते हैं समांतर रेखा। ठीक ना। क्योंकि जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो चैप्टर हमारा जो है वो है रेखा और कोण, प्रश्नावली 6.1। ठीक ना। तो रेखा और कोण है, तो हम लोग रेखा के बारे में पढ़ रहे हैं और उसके अंदर जो बनते हैं उनके कोण के बारे में। देखिए इसमें जो कोण बनता है आमने सामने के ना, तो आमने सामने कोण को क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं? जब किसी प्रतिच्छेदी रेखा के आमने सामने के जो कोण होते हैं उसे कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो और इसको भी, ये भी होगा शीर्षाभिमुख कोण। तो हम क्या कर सकते हैं? कोण ए बराबर कोण बी। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण। कोण सी बराबर कोण डी। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण। देखिए समांतर रेखा है, ठीक ना। इसे एक तिर्यक रेखा से काट देंगे। अब हम जानेंगे इनके अंदर कोण के बारे में। तो इनके अंदर कौन से कोण बनते हैं उनको जानते हैं। सबसे पहले ये देखिए समांतर रेखा है ना, तो इनके बीच में एकांतर कोण बनता है। कैसा कोण? एकांतर कोण। अब एकांतर कोण में भी देखिए कोण कई प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक ना। और हमारा एक बनेगा, यहाँ पे बनेगा जो, वो बनेगा संगत कोण। कौन सा कोण? संगत कोण। ठीक। तो देखिए अब हम लोग समांतर रेखा में दो प्रकार के कोण बनते हैं, एक एकांतर और एक संगत। तो देखिए संगत कोण में हम क्या करेंगे, इसमें दो प्रकार का होता है, एक अंत होता है एकांतर और एक होता है वाह्य एकांतर। ठीक ना। तो अंत और वाह्य लिख रहे हैं। अंत का मतलब होता है अंदर, ठीक ना, एकांतर कोण। और वाह्य का मतलब होता है बाहर, एकांतर कोण। ठीक, आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। तो देखिए इसको पैक कर देंगे पूरा। ठीक, अंदर की बात हो रही है। तो देखिए एकांतर कोण बनाएंगे तो यहाँ पे एक कोण ले लेते हैं, एक कोण नीचे यहाँ पे हो जाएगा, एक कोण छोड़ के, एक कोण ऊपर, एक कोण नीचे। ठीक, और वो छोड़ के। तो देखिए इस कोण का नाम एक, तो इसका नाम रखेंगे दो, इसका नाम रखेंगे तीन, इसका नाम रखेंगे चार। तो देखिए एकांतर का मतलब होता है अगल बगल, तो यानी एक के बराबर दो। ठीक, ऊपर नीचे एक कोण छोड़ के। कोण तीन बराबर कोण चार, ऊपर नीचे एक कोण छोड़ के। ठीक, अंतर वाला खत्म हुआ। अब हम लोग चलेंगे वाह्य कोण पर। तो वाह्य कोण पर क्या होगा? देखिए बार बार बनेगा, ठीक ना। तो बार बार जो कोण बनेंगे उनका नाम हम लोग देंगे। तो देखिए क्या बनेगा। अब बाहर जो हमारा बन रहा है वो कोण बन रहा है यहाँ पे 6, 5, 6, 7, 8। तो अब हम इसमें लिखेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? हमारा बन जाएगा कोण 5 बराबर कोण 6। क्यों? वाह्य का अंतर से, बार बार एक कोण का अंतर। कोण 7 बराबर कोण 8, वाह्य का अंतर से, ये भी बार बार एक कोण बना है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे संगत कोण। संगत कोण की सिंपल सी कहानी है, सेम सेम नकल करना। ऊपर कोण तो ऊपर, कोण अगर बना रेखा के नीचे तो नीचे उसी साइड, और इस साइड बना तो उसमें भी इसी साइड ऊपर बन जाएगा, और फिर ऊपर बना तो ऊपर भी बन जाएगा। अब हम सिंपली इसकी कर देंगे नंबरिंग, 1 2 3 4। इसको नंबर दे देंगे 5 6 7 8। ठीक, अब हमारे पास देखिए कोण एक बराबर कोण 5। क्यों? क्योंकि संगत कोण से एक ही साइड है, ऊपर है। कोण 6 बराबर 4 बराबर कोण 7। क्यों? क्योंकि एक ही साइड है, नीचे है। ये देखिए कोण 8 बराबर कोण 3 होगा, क्योंकि एक ही साइड है, नीचे। और ये ऊपर वाला कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 6 बराबर कोण 2। ठीक, आपको सारे कोण क्लियर हो गए होंगे। यदि कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके जाइए। आप सिंपल